कर्मशील, निरंतर और प्रगतिशील, ये तीन ऐसे मूल मंत्र हैं जो व्यक्ति के जीवन को शीर्षस्थ स्थितियों की ओर पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति व्यक्तित्व के रूप में कब जाना जाता है? जब इन तीन गुणों का विकास उसमें लगातार होता चला जाए। कर्मशील रहना, प्रत्येक क्षण अपने कार्य के अंदर पूरी तन्मयता के साथ जुटे रहना। निरंतर कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ में आपने एक कार्य की शुरुआत आज की, कल उसमें थकान हो गई और छोड़ दिया। और उसके साथ में ही प्रगतिशील रहना, जिस व्यक्ति ने लगातार कर्मशील रहना अपने जीवन में अपना लिया, दूसरे स्तर के ऊपर कंसिस्टेंसी को अपना लिया और वहीं पर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करता चला गया, जो भी परिवर्तन आए उससे खुद को अपडेट किया, अपग्रेड किया और उसे अपने जीवन में लागू भी किया। तो ये तीन ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसके साथ में हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति जब भी अपने राशि संचरण का परिवर्तन करे, इन तीन गुणों की चर्चा मुख्य रूपेण जीवन के भीतर होती है। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति ऊर्जा और उत्साह के साथ में कार्य की शुरुआत करता है, किंतु कुछ समय बाद में ही वो ऊर्जा घटने लगती है। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति पूरी उत्साह के साथ में कहता है कि इस कार्य को तो मैं पूरा करके ही दम लूंगा, किंतु बीच में ही हांफने लगता है। और हम ये भी देखते हैं कि एक छोटी सी ईगो की प्रॉब्लम बीच में आई और हमने अपनी प्रगतिशीलता को वहीं पर ड्रॉप कर दिया। वहां व्यक्ति के आत्मबोध की, वहां व्यक्ति की सोच और समझ की, वहां व्यक्ति के स्वयं को विजुलाइज करने की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम देव गुरु बृहस्पति के फिर से मूल त्रिकोणस्थ होने की चर्चा का संपूर्ण आधार आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हो, तो आपको भी यह प्रयास करना चाहिए कि जीवन में जो परिवर्तन के संकेत इस ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से आ रहे हैं, हम उसका सार्थक लाभ किस तरह से उठाने का कार्य कर सकते हैं। मकर राशि शनिदेव प्रधान राशि। शनिदेव 24 जनवरी 2020 के बाद से ही स्वराशि स्थान के भीतर ही विराजमान है और आप देखेंगे कि 30 मार्च 2020 एक ऐसा समय रहा जहां देव गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर मकर राशि स्थान में प्रवेश कर गए, जहां नीचस्थ स्थितियों में रहे। शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति की युति संगत स्थितियां भी बनी रही और वहीं आप देखते हैं कि 14 मई 2020 एक ऐसी तारीख जहां देव गुरु बृहस्पति वक्रगत हो गए, नीचस्थ स्थितियों में चलायमान रहते हुए ही 30 जून की चर्चा हम यहां लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वहीं आप देखेंगे 13 सितंबर 2020 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां देव गुरु बृहस्पति फिर से धनु में ही मार्गी हो जाएंगे और 23 सितंबर 2020 के समय अंतराल में केतु वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और राहु वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। जो यहां ध्वज नामक युति संगत स्थितियां द्वादश भाव में इन दोनों ही ग्रहों की बनी हुई है, ये अलग हो जाएगी। तो देवगुरु अपने मूल त्रिकोण में और अधिक नैसर्गिक फलों को देने वाले रहेंगे। जिस ग्रह के पास में मकर राशि की कुंडली में पराक्रम भाव का और द्वादश भाव का आधिपत्य हो और वो द्वादश भाव में विराजित रहे, तो वहां पूरी ही कैलकुलेशंस के साथ में हमको चलना होता है कि क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। और जब जिस ग्रह के पास में सबसे अधिक कारकत्व भी हो, भले ही धन भाव हो, संतान हो, भाग्य हो, कर्म हो और लाभ हो, तो ऐसी चर्चा और ज्यादा प्रमुखता के साथ सबसे पहले व्यापारिक जीवन के साथ हम शुरू करते हैं। आप यहां पर यह पाएंगे कि जो खर्चों की अधिकता आपके लिए पिछले कुछ महीनों से व्यापारिक जीवन के अंदर बनी हुई थी, यानी कि हम निर्णय एक तरह से स्पेसिफिक अप्रोच में लेने की ओर जा रहे थे, किंतु उसमें कोई न कोई बाधा आई और जो मूल तत्व था वो दूर होता चला गया। ऐसे सारे ही खर्चों के ऊपर एक नियंत्रण अब लगता हुआ आपके लिए दिखाई देगा, क्योंकि द्वादश भाव में फिर से मूल त्रिकोणस्थ स्थितियों के भीतर देव गुरु विराजित रहेंगे। ये तो एक बात है। और वहीं आप देखेंगे कि जो कर्म के साथ में मानसिक सुख निकल कर आता है, मैं कर्म के साथ मानसिक सुख की चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसको समझने की रिक्वायरमेंट है। व्यापारिक जीवन में व्यक्ति ने कर्म किया, वहां से मानसिक सुख निकल कर आया, तो अगले दिन उठकर वो और ज्यादा तीव्रता के साथ अपने कामकाज की ओर लगना शुरू हो जाएगा और यही निरंतरता उसको प्रभावशाली बनाने का कार्य करेगी। तो इसी वजह से मानसिक सुख भी रहेगा, खर्चों पर नियंत्रण। और आप अपने व्यापारिक जीवन में ऋण की स्थितियों से लगातार परेशान चल रहे थे। राहु षष्ठ भाव में भले ही आपके लिए रोग और शत्रुहंता बनाकर विराजित हो, किंतु फिर भी डिस्टर्बेंसेस वाली अप्रोच थी
आपके लिए यहाँ एक नियंत्रण रहेगा स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर और वहीं ऋण संबंधी स्तर पर प्रमुखता के साथ में। इसका आशय क्या है? आपको अपने बिजनेस में एक्सपांशन के लिए किसी ऋण लेने की ओर जाना है जो बारंबार अटकता चला जा रहा था, वहां एक पॉसिबल क्लैरिटी आपके लिए बनी रहेगी। दूसरी अप्रोच के साथ में अगर मैं यहां बात करता हूं, आपने किसी व्यक्ति विशेष को कोई एक तरह से रुपया और पैसा उसकी जरूरत के समय दिया था और अब वही व्यक्ति विशेष आनाकानी कर रहा है, आप सारे ही प्रयास करके देख चुके, तो जब 30 जून से लेकर 13 सितंबर तक का समय अंतराल चल रहा होगा, यहां फिर से आप एक बार तकाजा करने की ओर जाएं, बातचीत करने की ओर जाएं, समाधान की सर्वांगीण स्थितियां आपके सम्मुख आने का कार्य कर सकती है। ये इस समय की एक महत्वपूर्ण गतिविधि। तो वहीं व्यापारिक जीवन में व्यक्ति प्लानिंग बहुत अच्छे से करता है। वो ये समझता है कि 3 महीने बाद मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचूंगा, 6 महीने बाद अपने व्यापार में उन्नति करूंगा, 12 महीने का समय अंतराल, इतना स्टाफ मेरे साथ में हो चुका होगा और ये बिजनेस इस तरह से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। किंतु जमीनी हकीकत, यथार्थ और कल्पनाओं के अंदर एक बहुत बड़ा भेद है। तो जब व्यक्तिशः स्थितियां यथार्थ की ओर उतरती है तो उसे हिडन प्रॉब्लम्स निरंतर तौर पर सताने वाली होती है। आपने कई बार ये सोचा होगा कि व्यक्ति व्यापार करता है और फिर सोचता है कि हाँ, ये स्थिति तो मैंने सोची ही नहीं थी, ये हिडन प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में विचार किया ही नहीं था। तो जब 7.5 का मध्य अंतराल चल रहा हो, देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव जो कि हिडन हाउस है उसको देख रहे हो और मकर राशि के लिए प्रकाश तत्व के अधिपति जब अष्टम के यहाँ आधिपत्य को लेकर हो, तो ऐसी स्थितियों के अंदर एक नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से लग पाता है। ये एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, यानी कि जिस कार्य की आपने शुरुआत कर दी थी, संघर्ष बने हुए थे, किंतु उसमें सकारात्मकता रहेगी और जो बार बार बाधाएं सता रही थी, हिडन प्रॉब्लम्स आ रही थी, यथार्थ और कल्पनाओं के अंदर जो एक भेद चल रहा था वो मिटता हुआ यहाँ दिखाई देगा। जब आपके लिए लोन की पोजीशंस के अंदर एक बेटरमेंट रहे, प्रत्येक दिन के कामकाज के बाद में मानसिक सुख स्थापित रहे, हिडन प्रॉब्लम्स कम लेवल के ऊपर आपको सताने वाली रहे, खर्चों पर नियंत्रण रहे, तो फिर संघर्ष हैं तो वो तो रहेंगे, किंतु हम निर्बाध तरीके से खुद के वे आउट अप्रोच को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखकर चलिएगा। और वहीं जिस मानसिक दबाव की वजह से और जिस मानसिक तनाव की वजह से आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर एक गलत निर्णय की ओर भी जा रहे थे, 30 जून के बाद वहां पर भी आपके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच यानी कि निर्णय में एक सकारात्मक स्थिति आने का कार्य कर सकती है। ये आप ध्यान रखें। शिक्षा संबंधी किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में आपके लिए जुड़ाव है तो 23 सितंबर से 20 नवंबर 2020 तक का समय बहुत बेहतर कहा जाएगा। निर्णायक प्रवृत्तियों की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। स्थायित्व संबंधी कोई भी कामकाज, विदेश संबंधी कोई भी व्यापार, एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी वर्क फ्रेम, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र जहां संघर्षों के साथ में हमको निरंतर गतिमान होना होता है, वो सारी स्थितियों के आधार यहां आपके लिए पूर्णतया बने हुए हैं। इस बात को आप गौर करके चलिएगा। तो सर्वप्रथम इसमें अगर मैं विदेश संबंधी गतिविधियों की बात करूं, तकनीक के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी ऐसे कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है जो आजकल के इस युग के अंदर मोबाइल फोन आदि के द्वारा या फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा परिपूरित होते हैं, वहां एक सहयोग बना रहेगा। और वहीं पर जब चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, जमीन संबंधी किसी भी कामकाज में जहां शनिदेव का हस्तक्षेप भी बहुत ज्यादा रहता है, उसमें अगर आपको एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, वो पोजीशन भी यहां आपके लिए एक बेहतर स्तर को बनाती हुई नजर आ रही है। और माता स्थान के साथ जो जुड़ाव में कमी थी या किसी न किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हमारे रिश्तों में एक दुराव नेटिव प्लेस के साथ में आ रखा था, उसमें भी आपके लिए एक सुलझने वाला स्तर फिर से निर्मित हो सकता है। इस बात को आप मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलने का कार्य करते चले जाएं। यह है व्यापारिक जीवन का आधार। तो वहीं आप देखें कि संघर्षों के अंदर यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं। अब आपको स्पष्ट ये मालूम चलने लग गया है कि मेरा रास्ता जा किस ओर रहा है। तो वहीं अगर मैं नौकरी पेशा जीवन की चर्चा करता हूँ
तो यहाँ पर आपको 30 जून से लेकर 15 अगस्त तक के समय अंतराल में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की दरकार रहेगी। किसी भी तरीके का जो क्लैशेस होता है उसको अवॉइड करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो वाद विवाद ऑफिस कल्चर में निकल कर आते हैं वहाँ से आप अपनी दूरी बनाकर रखें। फैसिनेशन के साथ में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऑफर आपके सामने आ रहा है, भले ही कोई भी कंपनी के साथ में हो, किसी भी पोजीशन के साथ में हो, हम एक बार एग्जिस्टिंग लेवल को बहुत अच्छे से देखें। व्यक्ति कई बार किसी भी ऑफर के साथ में चलता है तो अपने एग्जिस्टिंग फ्रेम की पोजीशंस को भूल जाता है, उसमें नकारात्मकता नजर आती है और आगे की पोजीशंस में बहुत ज्यादा फैसिनेशंस के साथ में पॉजिटिविटी नजर आती है, किंतु एग्जिस्टिंग अप्रोच में कितना कंफर्ट जोन है, कितने लंबे समय तक हम चल सकते हैं, यहां से हमारी कोई प्रमोशन आदि तो अटकी हुई नहीं है, यहां हमारे लिए कंफर्ट जोन के साथ में रिश्ते कैसे हैं, ये सब कुछ आप चेक करके आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। स्थान परिवर्तन संबंधी सूचनाएं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। यहाँ 13 सितंबर से 20 नवंबर 2020 के समय अंतराल के भीतर ये भी एक प्रमुख गतिविधि यहाँ हमें नजर आ रही है। तो वहीं पर गौर करने लायक बात एक और रहेगी कि जिस पर्सनल लोन की वजह से या किसी ऋण की वजह से आप नौकरी पेशा जीवन में परेशान चल रहे थे, वहां पर भी एक सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और वहीं पर जो शत्रुवत स्थितियां परेशान कर रही थी और आपको बारंबार रिएक्टिव होकर उसके सॉल्यूशन की ओर जाना हो रहा था, जिसमें कहीं न कहीं रिश्तों के अंदर एक तनाव आ रहा था कलीग्स के साथ में, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने राहु को देखने का कार्य किया, षष्ठ भाव को देखा, ऐसी पोजीशंस पे एक नियंत्रण लगा रहेगा आपके लिए। तो वहीं कामकाजी जीवन में रिसर्च और एनालिसिस भी एक प्रमुख नौकरी पेशा जीवन का आधार है। आज के इस जमाने में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में कार्य करते हैं। जातक कई बार आप देखेंगे कि रिसर्च संबंधी फील्ड के साथ में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले होते हैं। ऐसे स्तर पर जब देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखने वाले हो जाते हैं तो आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में भूगर्भीय अन्वेषण के साथ मगर किसी भी कार्य क्षेत्र में आप प्रभावशाली तरीके से अगर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, तो वहां पर भी परिणाम आपके लिए सार्थकता को लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ एक भ्रम को दूर करने की आवश्यकता भी है। 8th हाउस जहां से आप हिडन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आयुष्य की स्थितियों को देखते हैं, रिसर्च संबंधी कार्य देखते हैं, वहीं दूरस्थ यात्रा की पद्धतियों को, स्थितियों को देखते हैं, आकस्मिक धन लाभ को देखते हैं। इसके साथ में ही जो हिडन टैलेंट है व्यक्ति के भीतर का, जो उसके भीतर बहुत गहरे से छुपा हुआ है, वो भी यहां से उजागर होता हुआ दिखाई देता है। आप अपनी जॉब के अंदर बहुत लंबे समय से किसी हुनर को विकसित किए हुए हैं, जिसको एक्सप्लोर करने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया। ये समय आपके लिए वो मौका लेकर आ सकता है। कई बार व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने में, रेस्पॉन्सिबिलिटी को हासिल करने में, फाइनेंशियल गेन को लेने में ऐसे मौके बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर को लेकर आते हैं। ये आधार आपके लिए यहाँ पूर्णतया बना रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं से हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य संबंधी स्तर की। हालांकि उसकी हल्की फुल्की चर्चा मैंने की थी, किंतु आप ये ध्यान रखिएगा, नसों संबंधित रोग, उदर संबंधी विकार यहाँ सता सकते हैं। जब मैंने धनु राशि की चर्चा की थी तो बताया था कि आपके लिए उदर संबंधी जो है एक तरह से स्थितियों में कहीं ना कहीं रिलीफ रहेगा, किंतु जब मकर की चर्चा कर रहा हूं, देव गुरु बृहस्पति षष्ठ भाव को जब देखने वाले हो जाते हैं, इनकी दृष्टि में अमृत है, तो इसी वजह से कई बार जो परेशानी निकल कर आती है वो आपके लिए आंतों संबंधित, उदर संबंधी, वसा संबंधित रोगों के साथ में निकल कर आती है। अपने खान पान पर नियंत्रण रखना, उसको ऑब्जर्व करते चले जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। इस मूल मंत्र को भी अपने भीतर जगह देकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये तो एक स्थिति और एक आधार है। इसके अलावा आप इस बात को भी बहुत अच्छे से नोट करके चलिएगा कि कोई भी पर्सनल लोन आदि को लेने की तरफ जाना है या चुकाने की तरफ जाना है, इस समय ने सम्यक स्तर आपके लिए बनाकर रखा हुआ है। वहीं
पराक्रमेश की जो स्थितियां हैं, थर्ड हाउस जहां का स्वामित्व स्वयं देव गुरु के पास में है, जब ये द्वादश में हो जाते हैं, व्यक्ति अपने ज्ञान को आचरण के अंदर लाकर हैबिट्स में लेकर आ पाता है। यानी कि जब भी ज्ञान आपके आचरण में आया और उसने कर्मशीलता को प्रभावित करना शुरू किया, तो आपकी जो डेली हैबिट्स है वो भी कहीं न कहीं सकारात्मक स्तर की ओर जाने की शुरुआत करती हुई नजर आती है। मित्रों का सहयोग यहां बना रहेगा और वहीं पर आपके लिए भाइयों के साथ जो छोटी छोटी स्थितियों के साथ में एक परेशानी बनी हुई थी, वहां पर भी ये 4-10 का संबंध छोटे मोटे क्लैशेस के बाद में सॉल्यूशन को लेकर आ सकता है। ये भी आप पूर्णतया गौर करके चलते चले जाएं। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण है, तो वहीं जो भी कार्य कंठ संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां बेस और ज्यादा बढ़ने का कार्य आपके लिए होगा। सेकंड हाउस का कारकत्व देवगुरु के पास में 3-11 का संबंध रहेगा। वाणी के ऊपर खर्च बहुत अधिक होने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में आप बचकर चलें। कुटुंबी जनों के साथ में हल्का फुल्का तनाव यहां दिखाई दे रहा है, तो वहीं धनागमन की स्थितियां तो मध्यम है, किंतु खर्चों के ऊपर नियंत्रण रहेगा। पंचम भाव के साथ 6-8 का संबंध बनाएंगे। आप अपनी जो एक तरह से शिक्षा स्थितियां है उसमें प्रेजेंटेबल पोजीशन से या बहुत ज्यादा दिखावे से बचकर चलने का प्रयास करें। जिन भी महिलाओं ने एक तरह से कंसीव कर रखा है 16 to 12 वीक्स या फिर इसके आगे के फ्रेम के साथ में चल रहे हैं आप, तो साहित्य के साथ में अपना एक तरह से दैनिक जीवन जो है चलायमान करना, कुछ न कुछ अच्छा पढ़ना, स्वयं को व्यवस्थित रखने का प्रयास करना, ये सारी स्थितियां यहाँ 6-8 के संबंध की वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल जमाजोड़ आप सजग बने रहें। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में कमी बनी रहेगी। फैसिनेशंस के साथ में कोई भी ऐसा निर्णय आप नहीं लें। क्षमताओं के आकलन में अगर गलती होती है, बिजनेस का कमिटमेंट करना है और वहां कोई भी गलती सामने आती है, तो डिस्टर्बेंसेस आपको सताने वाले हो सकते हैं। इसीलिए नम्र निवेदन करूंगा, ज्यादा ख्याल रखें। भाग्य भाव के साथ में 4-10 का संबंध है, तो इसी वजह से यहाँ के कारकत्व की स्थितियों में मैं अगर देखूं तो भाग्य का सहयोग ठीक ठाक बना हुआ है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय है। यहाँ भाग्य एक नए सिरे के साथ में आपको हेल्प करेगा। उच्च शिक्षा की स्थितियों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। रिलेशन के साथ में चलती हुई स्थितियां आपके लिए एजुकेशन की लाइफ में यहाँ हावी हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखकर चलने का प्रयास करें। 3-11 का संबंध जो कर्म भाव के साथ में बना हुआ है, यहाँ आप ये पाएंगे कि जो कई बार अज्ञात भय बारंबार आपकी जॉब में पनप रहे थे, उसके ऊपर एक नियंत्रण रहेगा। हालांकि मध्यम दर्जे की पोजीशंस के साथ में आप चलेंगे। पिता के साथ कोई भी व्यापार है, यहाँ आप स्थायित्व के साथ में चलें। बहुत जल्दी किसी भी निर्णय की ओर नहीं जाते हैं, तो ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। तो वहीं 2-12 का संबंध जो यहाँ कारक भाव के साथ में यानी कि सर्वांगीण लाभ के भाव के साथ में बना हुआ है, यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रुपए और पैसे की आवक और जावक है वो मध्यम दर्जे की रहेगी। संतान पक्ष के साथ में रिश्तों में थोड़ी बहुत तलखियां आपको परेशान कर सकती है। और ये ध्यान रखें कि जो ढलने और ढालने की प्रवृत्ति हमारे कामकाजी जीवन में, भले ही प्रोफेशनल लाइफ में आप जुड़े हुए हो, व्यापार में हो, नौकरी पेशा जीवन में हो, आप बहुत ज़्यादा ढलने की ओर नहीं जाएं, न ही लोगों को बहुत ज़्यादा ढालने का प्रयास करें अपने कार्य के अनुरूप, तो एक अच्छा स्तर आपके लिए रहने वाला रहेगा। तो ये था शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का फिर से मूल त्रिकोण में होने वाला 30 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 तक का संचरण। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और बारंबार आभार।